पहला है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर PB होगा तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा का क्वेश्चन है यदि PA PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, कोण APB 80 डिग्री तो POA का मान होगा। तो इसका सही जवाब होगा 50 डिग्री। क्या होगा? 50 डिग्री यानी बी। क्या होगा? बी। अब तीसरा का क्वेश्चन है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाता है? तो इसका तीसरा का क्वेश्चन जो है उसका ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये थ्योरम से है, इसका डी होगा। उसका चौथा क्वेश्चन कहता है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वह क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 3:9:16 क्या हो जाएगा? 16। इसका जवाब होगा 16। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री का है क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 5 के सी हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो त्रिज्याओं का अनुपात 6 नंबर वही हो जाएगा, 5:7 ही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कहता है 7 sec A - 7 tan A² क्या होगा? तो 7 कॉमन लेके ये बनने वाला क्वेश्चन था जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 7 के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 के बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है x = a cos थीटा y = b sin थीटा तो b² x + a² y का मान निकालिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 के ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर दूरी पर है, 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 10 नंबर कहता है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो डोर की लंबाई निकालिए। तो इसका जो आंसर होगा वह 20√3 यानी कि सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ग अंतराल 2, 5, 5, 8, 8, 11 के वर्गों की लंबाई क्या होगी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ना उम्मीद, इतना हल्का क्वेश्चन उम्मीद नहीं है किसी बच्चे को कि पूछेगा। चलिए इसका आंसर है 11 के बी। इस बार क्वेश्चन इजी है, ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे, अब सब्जेक्टिव देखेंगे। तो 12 नंबर कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह 9 होगा। 13 नंबर कहता है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य होगा, इसका ये आंसर होगा 7। प्रथम 6 क्या होगा? 7। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 + cot² थीटा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा cosec² थीटा। क्या होगा? cosec² थीटा। ये सब फार्मूला से है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे वीडियो से बाहर है, बस ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास से ही पूछा गया है। ये तो बिल्कुल इजी पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव। 8, 7, 9, 15 का बहुलक होगा तो इसका बहुलक होगा 5। 16 नंबर कहता है यदि PE 0.02 तो PE' का बराबर होगा। तो ये आप लोग भी बनाए होइएगा इजी तरीका से, इसका आंसर होगा सी। 17 नंबर कहता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ऊपर आने वाले अंकों का अंतर 0 हो, बराबर बराबर जो होगा उसी का ना 0 होगा। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 तो उस सब का अंतर 0 हो जाएगा। 6/36 यानी 1/6। इसका आंसर हो जाएगा बी, 17 के बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो सिक्कों को उछालने में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? तो इसका ये हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही है। 19 नंबर एक वर्ष में 1 महीना यादृच्छिक चुना गया है
जून या सितंबर होने की अपेक्षा, तो 2 को चांस बनता है, 2/12 यानी 1/6 यानी 19 के सी। 20 नंबर कहता है, 20 नंबर एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने के 2/6 यानी 1/3। ऑप्शन हो जाएगा 20 के बी। क्या हो जाएगा? 20 के बी। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका हो जाएगा 21 के सी। क्या होगा? 21 के सी। 22 नंबर कहता है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 96:175 यानी कि क्या नंबर 22 के हो जाएगा आपको बी। 22 के क्या हो जाएगा? बी। 22 के बी। 23 नंबर कहता है, 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका हो जाएगा सी। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो इसका तिर्यक ऊंचाई निकाले होइएगा तो इसका सही आंसर जो आएगा वह 20 यानी बी आएगा। उसके बाद देखिए 24 के बाद 25 नंबर, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके कोर की लंबाई होगी। तो इसके कोर की लंबाई जो होगी वह 25 के क्या होगा? यदि घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 है तो इसके कोर की लंबाई √3L बराबर क्या होगा? 2√3 तो √3 से रूट खत्म, L बराबर 2। क्या हो जाएगा? 25 के ए हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, यह शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो आप लोग निकाले होइएगा 24 के भी 25 के हो जाएगा आपका कोर की लंबाई हो जाएगी। तो ये फार्मूला पर बनेगा, इसके कोर की लंबाई घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? √3L बराबर क्या हो जाएगा? 2√3 है, √3 से रूट खत्म, L बराबर 2 यानी ये हो जाएगा ये। और इसका निकालिएगा आप लोगों को ये या ये होगा। हम कैलकुलेशन किए हुए थे, थोड़ा कन्फ्यूजन में है। नहीं वे सही है, देख लीजिएगा। लेकिन इसका सही जवाब मेरे सॉल्यूशन एक बार निकालिए लेते हैं। यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 880, तो 22/7 गुने आर कितना है? 14 गुने एल बराबर 880। ये काटेंगे 7 दूना 22 से 22 दूना 44, 44 से ये 80 यानी बी मेरा सही था। ये बच्चे ही गलत बनाया था। चलिए 25 के बाद 26 नंबर क्या है? 26 नंबर तो बतला दिए, नहीं बतलाए। 26 नंबर कहता है, 25 नंबर बतला दिए। 26 नंबर देखिए, किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो 26 के इसका आंसर हो जाएगा 26 के बी 4 गुना। 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर को कहता है, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्याओं का अर्धगोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ये अनुपात होगा क्या होगा? तो 27 के डी, ये हो जाएगा 27 के डी। 28 नंबर कहता है, 28 नंबर कि यदि किसी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो 28 के आंसर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका बी होगा। क्या होगा? बी। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है, यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 तो साइन स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन एक बेस्ट था। क्या था? यही क्वेश्चन जो था ये बेस्ट था। सबसे बेस्ट क्वेश्चन हम इसी को मानते हैं इस एग्जाम हॉल में। सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। इसका 29 के क्वेश्चन आंसर आ जाएगा क्या चीज़? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसे आप लोग बनाए होइएगा, आप इसको इजी तरीका से आप बना सकते थे। चलिए ये कैसे बनाए हैं इस सब का सॉल्यूशन हम व्हाइट बोर्ड पर बतलाएंगे आप लोग को एक एक क्वेश्चन करके। 30 नंबर कहता है, 30 नंबर क्या कहता है? 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। तो इसका मान होगा tan स्क्वायर ए। क्या होगा? tan स्क्वायर ए। 31 नंबर कहता है, यदि इतना इतना हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो 31 के हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का है। 32 नंबर है, tan 10 का मान हो तो इतना का मान होगा। तो 32 के बी।
33 के कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है तो उनकी संगत भुजाओं का, ये कितना बार आप लोग को बतलाया लेकिन बोलेंगे नहीं, 10:12 यानी 33 के सी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर जीवा भी हो सकता है, छेदक रेखा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो वृत्त जो होगी उसको जीवा अलग अलग पर काटती है, अलग अलग बिंदु पर। तो किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर छेदक और स्पर्श रेखा से संबंधित है, इसलिए हम लोग यहाँ जीवा नहीं, इसका करेक्ट आंसर अगर दीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा 34 के बी, लेकिन जीवा भी हो सकती है। 35 नंबर कहता है 35 की दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा 4 और 9 के अनुपात में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा 35 के बी। उसके बाद 36 नंबर ये है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, डी का क्षेत्रफल होगा, तो 36 के जो आंसर होगा वह बी होगा। 36 का 37 नंबर त्रिभुज इतना इतना हो तो AC का मान होगा। तो ये आप लोगों को ABC में कोण A 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण A दिया हुआ था, A B C, तो AC का मान निकालना है या जो भी हो, तो ये 90 है, BC दिया हुआ है 13 और उसके बाद AB 12 है, तो 13 स्क्वायर माइनस यानी 5, यानी कि इसका 37 के C आप लोग बनाए होइएगा तो इजी बना होगा। 37 के C। 38 के इतना हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा, तो 38 के एक आंसर जो होगा 38 के A होगा, 38 के A। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, इतना इस प्रकार है तो कौन है, तो कौन F का मान होगा, तो 39 के आंसर जो होगा वह C होगा, 39 के C होगा, क्या होगा 39 के C। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर दो प्रतिच्छेद स्पर्श, देखिए यहाँ पर ये वाला बोल रहा है, देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका जो होगा यही होगा। एक था किसी साधन में 5वां पद 11 तो अंतर 2 है, तो उसका प्रथम पद क्या होगा, तो 41 के आंसर जो होगा वह C होगा। 41 n पदों का साधन इतना है तो इनमें से कोई नहीं होगा। 42 के बाद 43 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर श्रेणी में है कह रहा है, तो 43 के जो आंसर होगा वह C होगा, क्या होगा C। 43 का 44 नंबर जो है निम्नलिखित में कौन सा अंतर श्रेणी में नहीं है, तो जो नहीं है तो वह है 44 के D, ये नहीं है। 45 नंबर कहता है समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल, तो योगफल निकाले होइएगा तो आप 45 के C यानी 590 आया है। 46 नंबर कहता है, 46 नंबर निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो 46 के आंसर जो है वह D है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है cos स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A है, तो 47 के C, 47 के C। 48 के C है C, 48 के tan 30 का मान ये आप लोग डायरेक्ट अति क्या है टेबल से पूछा हुआ है। 48 के C, 49 के हो जाएगा डायरेक्ट, 49 के A। चलिए 50 के देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका मान होगा, तो 50 का मान होगा D। बहुत इससे पहले जो लोग यूट्यूबर जल्दीबाजी में बतलाए हैं वह उसमें 10% क्वेश्चन गलत ही बतलाए हुए, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो बोलिएगा कमेंट करके, गलत हो ही नहीं सकता है। 51 के A कभी नहीं हो सकता है, 51 के। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या होगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है B, 52 के B। 53 के क्वेश्चन देखिए, 53 कहता है y अक्ष पर बिंदु इतना की दूरी होगी, तो 53 के आप लोगों को हो जाएगा 53 के A, 53 के A। 54 के बिंदु इतना की दूरी, 54 के B हो जाएगा। भुज कोटि इतना इजी क्वेश्चन है। 55 इतना किस पाद में स्थित है, तो 55 के चतुर्थ पाद में है, किस में है, चतुर्थ में है। चलिए निम्नलिखित कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है, तो 56 के हो जाएगा, ये है
बी, 56 के बी, 57 के इतना को मेरा रेखा है मध्य बिंदु है तो निर्देशांक होगा, तो 57 के बी हो जाएगा, 57 के बी। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन का था रेखाखंड इतना है तो बिंदु बी का नियामक होगा, तो 58 के डी हो जाएगा, 58 के डी। 59 नंबर क्वेश्चन का था किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना है तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक होगा, तो ये हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन के हो जाएगा आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या है 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 59 के बी। 59 के बाद 60 नंबर, यदि किसी त्रिभुज का निर्देशांक इतना हो तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक डायरेक्ट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो मॉडरेट, कोई क्वेश्चन भारी नहीं, आपको कहने से नहीं, एक भी क्वेश्चन भारी नहीं लगा है। एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा अच्छा था, न तो बाकी सब हल्का क्वेश्चन था। 61 के डी हो जाएगा, 61 के डी हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है, तो 62 के थोड़ा फास्ट बतलाते हैं। 62 के आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, 63 के हो जाएगा बी, 63 के बी। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुलक इतना के शून्यक है, तो 64 का जो आंसर होगा वह 64 के बी होगा। 65 नंबर कहता है बहुपद इतना का घात होगा, तो इसका घात निकालना है, तो 65 के जो आंसर होगा सी होगा, 65 के सी होगा। 66 के निम्न में बहुपद नहीं है, कौन नहीं है, तो ये 66 के जो क्वेश्चन है वह डी जो था वह नहीं था, डी जो था वह नहीं था क्योंकि हर के रूप में था। 67 के निम्नलिखित किस बहुपद का शून्य 2 - 2 है, बिल्कुल इजी है सर, कोई क्वेश्चन इसमें भारी नहीं, बस 67 के बी, 67 के बी। 68 के इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला से है। 68 के सी हो जाएगा, 68 के सी। 69 के हो जाएगा क्या चीज़ बी, 69 के हो जाएगा बी। 69 के बाद हो जाएगा क्या नंबर क्वेश्चन 70 नंबर। क्या कहता है यदि द्विघात बहुपद इतना है तो इतना का मान ज्ञात करें, तो 70 के जो आंसर होगा वह 70 के बी होगा। 71 के जो होगा के किस मान के लिए इतना का मूल वास्तविक में समान है, तो 71 के सी। इतना इजी पूछने का उम्मीद नहीं था बिहार बोर्ड में कि ऐसा इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, परीक्षा के लेवल को बढ़ाना चाहिए। 72 के ए, 72। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 73 के क्वेश्चन कह रहा है 73, हाँ सब्जेक्टिव लेंदी हो सकता है, देखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, 73 के हो जाएगा आपको सी, लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण ये भी क्वेश्चन टॉप ही माना जाएगा क्योंकि बच्चे प्रेशर में रहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 के हो जाएगा बी। बाहर सबको लगता है हल्का, लेकिन अंदर हल्का क्वेश्चन भी भारी होता है। 75 द्विघात समीकरण है तो 75 हो जाएगा आपको डी, 75 के हो जाएगा डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण विवेचक होगा तो 76 को हो जाएगा बी। 76 के बाद 77 नंबर निम्नलिखित में कौन बिंदु इतना का रेखा है, तो ये हो जाएगा 77 के, ये हो जाएगा 77 के ए, x बराबर 2। 77 के बाद पहले आप लोग एग्ज़ाम हॉल में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए शुरू से अंत तक जाइए, 1 से 100 तक जाइए, उसमें आपको इजी हो जाएगा। अगर शुरू में बनाइएगा तो भारी हो जाएगा, क्योंकि किसी के शुरू में भारी रहता है तो अंत में हल्का, किसी को अंत शुरू में हल्का तो अंत में भारी रहता है, इससे अंत तक जाइए। 78 के हो जाएगा, 78 के बी। 79 के हो जाएगा, 79 के हो जाएगा सी। उसके बाद 80 नंबर कहता है इतना कौन सा 38 है, तो 80 के हो जाएगा सी। 81 नंबर को होता है इतना sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, बोलिए, तो cos थीटा डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कौन होगा 81 के बी। ये सब बोर्ड पर बतलाएंगे। 82 ये है तो मान बराबर है, तो 82 का क्या हो जाएगा 82 के बी। 83 नंबर क्या हो जाएगा, तो 83 के हो जाएगा इतना हो तो 83 नंबर क्वेश्चन, तो 83 के क्या हो सकता है, 83 के बी ही होगा।
83 के बाद 84 नंबर क्या कहता है? 84 नंबर कहता है इतना हो तो 84 के BA होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, इससे करेक्ट तो आपको बिहार बोर्ड के आंसर की आएगा वे भी नहीं होगा, इतना करेक्ट ही है। 85 नंबर के इससे आप चैलेंज कर सकते हैं। इससे 85 का 86 नंबर क्वेश्चन जो है 86 के B। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है 87 नंबर को हो जाएगा C। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर को यदि को तो tan थीटा का मान, तो 88 नंबर हो जाएगा C। 89 नंबर हो जाएगा, हाँ ये क्या है, कॉमन लेने वाला था, एक स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में था। 89 के हो जाएगा, 89 के हो जाएगा B। 89 के बाद y अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप होगा, तो 90 को हो जाएगा D। 91 के हो जाएगा 92 के हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है 92 को हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बतलाते A। 93 को हो जाएगा आपको ये सब कोई 93 के B। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, जो हुआ से हुआ। 94 के C। 94 के बाद 95 के हो जाएगा D। 95 का 96 को हो जाएगा, 96 को हो जाएगा A। 97 को हो जाएगा A। 98 को हो जाएगा C। 99 के क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें, तो ये बनाते तो आपसे बन जाता है, या बनाए होंगे अच्छी बात है। 99 के B। 99 के होगा B। अंत है यानी 100 द्विघात समीकरण कितना के मूल की प्रकृति क्या होगा, D का मान निकाल लेते हैं। ये कितना बार वीडियो पर बतलाए हुए हैं। चलिए, तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग 100 में 100, 50 में 50 बनाए होइएगा। और एक चीज़ और, जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट है, कल जो एग्ज़ाम है उस पर ध्यान दीजिए, जो हुआ से हुआ। थैंक यू। ओके, डन।